इस मॉड्यूल में हम गूगल शॉपिंग एड्स के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, गूगल शॉपिंग एड्स आपने देखा होगा, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा। विजुअली अपेरेंट ये एड्स होते हैं, यानी जब आप गूगल सर्च पे कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो बजाय के सर्च एड्स आपको नजर आए, इसमें प्रोडक्ट्स की इमेजेस, उसकी प्राइस, उसके डिस्क्रिप्शन और उसके अंदर अगर कोई रिव्यूज होते हैं तो वो आपको नजर आते हैं। गूगल शॉपिंग एड्स के लिए सबसे पहले तो आपके पास गूगल मर्चेंट सेंटर का अकाउंट होना चाहिए। वो कैसे बनता है वो अभी हम क्रिएट करके देखेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर आपके पास एक फीड्स होना चाहिए, यानी प्रोडक्ट्स की फीड्स। जो भी आप प्रोडक्ट आपने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया हुआ है, वही वही प्रोडक्ट जो हैं वो एक फीड की फॉर्मेट में होना चाहिए, किसी एक्सेल की फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके कुछ दूसरे तरीकेकार भी होते हैं कि अगर आपकी शॉपिफाई पे वेबसाइट है, अगर आपकी वर्डप्रेस पर वेबसाइट है, अगर आपकी मजेंटो पे वेबसाइट है, तो आपकी वेबसाइट भी जो है वो गूगल मर्चेंट सेंटर से जो है वो कनेक्ट हो सकती है थ्रू एक्सटेंशंस, थ्रू प्लगइन्स। लेकिन अगर आप एक्सटेंशन प्लगइन्स की तरफ नहीं जाना चाहते तो आपको फिर एक CSV फाइल बनाना पड़ती है, यानी एक्सेल पे फाइल बनाना पड़ती है जहाँ पर आपकी प्रोडक्ट का नाम क्या है, उसकी प्रोडक्ट की ID क्या है, उसकी प्राइसिंग क्या है, वो कौन सी कैटेगरी में लाई करती है, उसका क्या ब्रांड है, उसकी क्या कैटलॉग है। तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर मेंशन करते हैं। वो एक किस्म की जो है एक फाइल बनती है, जिसको हम फीड्स कहते हैं। जब वो फाइल बन जाती है, वो कैसे बनती है वो अभी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसको आप गूगल मर्चेंट सेंटर पर अपलोड करते हैं फाइल को, और फिर गूगल मर्चेंट सेंटर को आप अपने गूगल एड अकाउंट से लिंक कर देते हैं, तीसरे स्टेप में। और चौथे स्टेप में आप गूगल शॉपिंग कैंपेन जो है वो बना देते हैं। अच्छा, गूगल शॉपिंग एड्स कुछ इस तरीके से जो है वो नज़र आ रहे होते हैं गूगल गूगल के सर्च इंजन पर। अब अगर कि कोई बंदा मेंस जीन्स सर्च करेगा, तो आप ये देख रहे होंगे कि नीचे जो है वो सर्च एड्स नजर आ रहे हैं, लेकिन ऊपर जो है वो शॉपिंग एड्स नजर आ रहे हैं। अब आप ये देखें, विजुअली एक अच्छा प्रेजेंटेशन के साथ जो है वो नजर आ रहा है, तो चांसेस क्या होते हैं कि जब आपकी शॉपिंग एड्स नजर आ रहे हैं तो चांसेस यही होंगे कि बंदा जो है इस पर क्लिक करेगा। क्यों? क्योंकि ये अपेरेंटली बहुत अच्छे लग रहे हैं, और बंदे को जो लुक एंड फील भी आ रही है कि यार प्रोडक्ट कैसी होगी। आप का प्रोडक्ट की इमेज आ रही है, प्रोडक्ट का नाम आ रहा है, उसकी प्राइस आ रही है, कौन सा ब्रांड है, और आगे जो है रिव्यूज भी इसके यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से जो है गूगल शॉपिंग एड्स जो है वो नजर आ रहा होता है। फिर इस तरीके से भी जो है आपका गूगल शॉपिंग एड्स जो है वो नजर आ रहा होता है। बाज़ औक़ात जो है वो टॉप पर नजर आ रहा होता है, बाज़ औक़ात जो है वो राइट साइड की बार में जो है वो नजर आ रहा होता है। ये आपके जो है गूगल सर्च एड्स हैं, और ये जो है आपका गूगल शॉपिंग एड्स है। तो इस तरीके से जो है इसकी अपीयरेंस जो है वो नजर आ रही होती है। अच्छा, रीजन क्या होता है कि हम गूगल शॉपिंग एड्स जो है वो यूज करें? रीजन सिंपल है कि शॉपिंग एड्स जो होते हैं उसकी जो पोजिशनिंग होती है वो आपके सर्च एड से भी ऊपर होती है। तो सबसे ऊपर आपके शॉपिंग एड्स आ रहे होते हैं, फिर आपके सर्च एड्स आते हैं, और उसके बाद जो है ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। तो अगर आप शॉपिंग एड्स चला रहे होंगे तो इससे होगा क्या कि आपकी अपीयरेंस बेहतर होगी, और आपकी जो विजिबिलिटी है प्रोडक्ट्स की वो ज़्यादा जो है अच्छी होगी, और आप सबसे ऊपर जो है वो गूगल पर रैंक कर रहे होंगे। दूसरी वजह क्या पॉसिबल रीज़न इसको यूज़ करने का ये भी हो सकता है कि जब आप गूगल सर्च एड्स लगाते हैं तो उसमें आप सिर्फ टेक्स्ट बेस कर रहे होते हैं, उसमें आप सिर्फ बता रहे होते हैं लोगों को कि यार हमारे पास ये चीज़ जो है वो अवेलेबल है। जबकि गूगल शॉपिंग एड्स में आप यूजर्स को दिखा रहे होते हैं, ठीक है, शो कर रहे होते हैं, उसको डिस्प्ले कर रहे होते हैं अपनी प्रोडक्ट को, कि यार हमारे पास ये प्रोडक्ट रेंज है। तो इससे पॉसिबिलिटी क्या होती है कि बंदा जो है वो प्रोडक्ट को देख के, उसकी प्राइस को देख के जो है डिसाइड करता है सर्च पर कि यार ये मुझे परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर प्राइस उसके बजट में आ रही होगी, उसको प्रोडक्ट की इमेज से समझ आ रही होगी, तो उस पर क्लिक करके जो है आपकी वेबसाइट पर आ जाएगा। तो विजिबिलिटी बेहतर होती है, आपका क्लिक थ्रू इम्प्रूव रेट इम्प्रूव्ड होता है, और एक अच्छा तरीका कार है कि आप जो है गूगल सर्च को भी जो है इसको बाईपास कर सके। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम गूगल शॉपिंग एड्स जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, गूगल शॉपिंग एड्स किस तरीके से वर्क करते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गूगल शॉपिंग एड्स के लिए आपको गूगल मर्चेंट अकाउंट पर साइन अप करना होता है, और उसके बाद आपको एक फीड जनरेट करना होती है, जिसमें आप, वो फीड क्या होती है? वो फीड एक्सेल की शीट होती है फॉर एग्जांपल, और उस एक्सेल की शीट में जो है आपकी प्रोडक्ट की ID, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट का इमेज, प्रोडक्ट की प्राइस, उसकी कैटेगरी, उसका ब्रांड, सारी जो है उसमें हम ऐड कर देते हैं। वो कैसी शीट होगी वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो वो जो प्रोडक्ट फीड होती है वो हम
गूगल पर अपलोड कर देते हैं। अब होता क्या है कि जब भी कोई बंदा सर्च करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर किसी बंदे ने नाइकी एयर मैक्स जो है वो सर्च किया, ठीक है। अब गूगल ने क्या किया कि जो जो स्टोर्स नाइकी एयर मैक्स शूज सेल कर रहे थे, उनकी प्रोडक्ट्स उसने यहाँ पर दिखा दी। अब गूगल को कैसे पता चला कि ये सारे जो है नाइकी एयर मैक्स शूज सेल कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने अपनी एक प्रोडक्ट फीड जो है वो गूगल मर्चेंट सेंटर में जो है वो ऐड की हुई थी, ठीक है। अब जब उन्होंने ऐड किया तो गूगल ने फिर क्या किया कि जिस बंदे ने नाइकी एयर मैक्स शूज सर्च किया था, उसकी सर्च क्यूरी को गूगल ने आपकी प्रोडक्ट फीड से मैच किया और फिर आपको जो है वो रिजल्ट्स दिखा दिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप दोनों केसेस में देखें कि अगर मैं यहाँ पर भी देखूं कि अगर किसी ने बंदे ने मेंस जीन्स सर्च किया है तो मेंस जीन्स ही उसके सामने आई है। क्यों आई है? क्योंकि इनकी फीड्स में, इनके प्रोडक्ट टाइटल्स में मेंस जीन्स जो है वो लिखा हुआ था, इनके डिस्क्रिप्शन में जो है मेंस जीन्स जो है वो लिखा हुआ था। अच्छा, ये प्रोडक्ट फीड्स कैसी होती हैं ये मैं आपको अभी हम देख लेते हैं। अच्छा, जब भी हम गूगल शॉपिंग एड्स बना रहे होते हैं, हमारे पास तीन चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहले हमें प्रोडक्ट फीड्स चाहिए होती हैं यानी एक्सेल में। दूसरा, हमें गूगल मर्चेंट सेंटर पे अकाउंट क्रिएट करना होता है। और तीसरा जो है, हमें गूगल एड्स को लिंक करना होता है, ठीक है। तो पहले हम प्रोडक्ट फीड्स को देख लेते हैं। अच्छा, गूगल ने जो है एक फॉर्मेट बनाया हुआ है कि प्रोडक्ट फीड उसको किन रिक्वायरमेंट्स में चाहिए। यहाँ पर मैंने कुछ प्रोडक्ट फीड्स जो है वो बनाई हुई हैं कि आपकी प्रोडक्ट आईडी क्या है, आपका प्रोडक्ट टाइटल क्या है, ठीक है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन क्या है, प्रोडक्ट का लिंक क्या है, और जो प्रोडक्ट का इमेज क्या है, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी क्या, आउट ऑफ स्टॉक है या इन स्टॉक है, उसकी प्राइस क्या है, और अगर वो डिस्काउंट पे तो उसकी सेल प्राइस क्या है, और सेल प्राइस कब तक इफेक्टिव रहेगी, यानी 14 अगस्त तक इफेक्टिव रहेगी, मार्च तक इफेक्टिव रहेगी, उसकी कैटेगरी क्या है, उसका ब्रांड क्या है, अगर किसी खास एज ग्रुप के लिए तो उसकी एज क्या है, और अगर किसी खास कलर का ब्लैंकेट है तो वो आप कलर्स भी मेंशन कर सकते हैं। और फिर ये भी बता सकते हैं कि आप कस्टम लेबल्स भी लगा सकते हैं कि कौन सा ब्लैंकेट जो है बेबी ब्लैंकेट है, कौन सा ब्लैंकेट जो है वो सिंगल ब्लैंकेट है, कौन सा ब्लैंकेट जो है वो डबल ब्लैंकेट है। तो इस तरीके से आप जो है फीड्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब ये एक स्टोर है जिसमें जो है वो बेडशीट भी सेल कर रहा है और ब्लैंकेट्स भी सेल कर रहा है। तो इस तरीके से जो है आप एक फीड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। गूगल ने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट है, ये मैं इसके साथ अटैच कर दूंगा वीडियो के साथ, जिसमें उसने प्रोडक्ट डाटा के एट्रीब्यूट्स बता दिए कि आपकी फाइल में क्या क्या चीज़ें होना चाहिए। सबसे पहले तो आईडी होना चाहिए जो कि रिक्वायर्ड है। जैसे हमने इस शीट में हमने देखा कि आईडी यहाँ पर हमने ऐड किया हुआ है, और ये रिक्वायर्ड फील्ड है। इसके इसके बिना जो है वो गूगल जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा आपकी फीड। इसी तरीके से टाइटल, प्रोडक्ट का टाइटल जो है वो रिक्वायर्ड है, यानी प्रोडक्ट का नाम, फिर डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड है, इसके बगैर जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। प्रोडक्ट का लिंक, यानी जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि यहाँ पर बंदा को ऐड दिखाना। अब यहाँ पर अगर वो बंदा क्लिक करेगा तो किस वेबसाइट पर जाएगा, किस पेज पर जाएगा? तो ऑब्वियसली ये एक प्रोडक्ट पेज पर ही जाएगा, इस प्रोडक्ट के पेज पर ही जाएगा। तो उसका यूआरएल क्या है, इमेज का लिंक क्या है, यानी ये जो इमेज आ रही है भी किसी लिंक से उठ के आ रही है, उसका लिंक क्या है? तो ये तमाम रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पर अवेलेबल हैं, और इनकी बेस पर ही हम रहते हुए अपना जो है प्रोडक्ट फीड जो है वो बना रहे होते हैं। और ये प्रोडक्ट फीड्स हम कैसे अपलोड करते हैं, कैसे हम गूगल मर्चेंट सेंटर का अकाउंट क्रिएट करते हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।